ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मार्च माह 2022 कुंभ राशि फल, यानी कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में मार्च का महीना किस तरह से रहेगा, इसका पूरा लेखा जोखा आपको विस्तार से बताएंगे। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके जीवन में तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे इस खास कार्यक्रम से आप प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल के बटन को क्लिक करें और कार्यक्रम यदि अच्छा लगे तो कार्यक्रम पूरी सुनने के बाद आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। प्रिय दर्शकों, मार्च के महीने में 2 मार्च को फाल्गुन अमावस्या तिथि है, 17 मार्च को होलिका पावन पर्व है, फाल्गुन पूर्णिमा तिथि, और 18 मार्च को संपूर्ण भारत देश में रंगोत्सव, रंगों का त्यौहार होली के पावन पर्व को मनाया जाएगा। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें कुंभ राशि वालों के लिए तो सूर्य, चंद्र और गुरु की युति बनेगा कुंभ राशि के अंदर, यानी प्रथम भाव में। राहु चतुर्थ भाव में रहेंगे और केतु दशम भाव में रहेंगे। मंगल, बुध, शुक्र, शनि, ये 4 ग्रह द्वादश भाव में गोचर करेंगे, यानी कि प्रथम भाव में 3 ग्रह, द्वादश भाव में 4 ग्रह, और राहु केतु चतुर्थ और दशम भाव में भ्रमण करेंगे। अब ऐसी स्थिति में यदि सेहत स्वास्थ्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह द्वादश भाव में रहने के कारण से थोड़े से आपको अपने सेहत स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक रहने की आवश्यकता है। जोड़ों में दर्द, तकलीफ और मांसपेशियों की खिंचाव का आपको सामना करना पड़ सकता है इस माह के अंदर। शुगर, बीपी और ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से आप जूझ सकते हैं, तो यहां पर आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से देखेंगे तो डबल माइंडेड हो सकते हैं। शनि और मंगल की युति द्वंद्व दोष बनाता है, तो द्वंद्व दोष से आपको थोड़े से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। डबल माइंडेड परिस्थितियों का आप इस महीने में कई बार सामना करेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्या बुद्धि के स्वामी होकर के बुध द्वादश भाव में, शनि शुक्र के साथ युति बनाएंगे, मंगल के साथ युति बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी अति आत्मबली हो सकते हैं और उससे उनके बने हुए कार्य, एक तैयारी की हुई जो मटेरियल है उस मटेरियल का सही तरीके से वो इस्तेमाल हो सकता है ना कर सके। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने समय का सदुपयोग करने के लिए बेहद योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को एग्जीक्यूट करनी होगी, उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित करनी होगी, तभी आप अपने महत्वपूर्ण सफलता को अपने जीवन में अर्जित कर पाएंगे। गवर्नमेंट कंपटीशन में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बेहतर परफॉर्म करने का एक योजनाबद्ध तरीके से संकल्पित होकर के अपने कार्यों को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर विशेष सफलता की प्राप्ति की कल्पना आप कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक व्यवस्था की बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप बेहतर व्यापार के अंदर अपनी परफॉर्म कर पाएंगे। बृहस्पति का कुंभ राशि में चंद्रमा के साथ युति होना, सूर्य गुरु की युति होना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक व्यवस्था में बहुत शानदार तरीके से आपको अपने उच्च स्तरीय व्यापार वर्ग के लोगों के साथ में अपने कनेक्टिविटी को जोड़ने का यहाँ पर बहुत ही सुनहरा अवसर मिलेगा। सरकार का पूरा आपको सहयोग मिलेगा और व्यापार में महत्वपूर्ण एक श्रेष्ठतम जो स्तर होता है उस स्तर को यहाँ पर टच करने के लिए भी आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको शानदार सफलता मिल सकती है। वैवाहिक जीवन आपका बेहद सुखद और आनंददायक रहने वाला है। व्यापार में आप अपने सही तरीके की डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। भाग्योदय व्यापार के माध्यम से आप देखेंगे जरूर होने की, यहाँ पर भाग्योदय की आपको अवसर कई तरह के मिलेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित यहाँ पर आप सफलता देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य, चंद्र और गुरु, इन तीनों ग्रहों की बल ही विवाह के लिए देखी जाती है और ये तीनों ग्रह आपके भाग्य में विराजमान है, लग्न में विराजमान है, फर्स्ट हाउस के अंदर विराजमान है, तो निश्चित रूप से ये आपके मांगलिक कार्यों से आपको जुड़ने के तमाम कई तरह के अवसरों को यहाँ पर प्रदान करेंगे। मंगल
बुध शुक्र शनि ये तीनों ग्रहों की युति द्वादश भाव में रहने के कारण से मांगलिक दोष का भी एक प्रभाव कह सकते हैं कि एक्टिवेट हो रहा है इस समय अवधि के अंदर। तो यहाँ पर आपको थोड़े से अपने नए रिश्तों को जोड़ने से पहले बहुत कुछ सोचना समझना होगा। पुराने रिश्तों से ये आपको अलगाववादी माहौल बनाता है। पुराने जो रिश्ते हैं, पुराने जो जुड़े हुए आपके संबंध हैं, उन संबंधों में आपको थोड़ी सी कमी दिखेगी। नए रिश्तों में तमाम तरह के प्रलोभन मिलेंगे और ऐसे प्रलोभन और ऐसे कमियों से अपने आप को सही निर्णय करने की आपको आवश्यकता है। अन्यथा कई बार हम बड़ी परिवर्तन की ओर आगे बढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने उस परिवर्तन में जाके उलझ के रह जाते हैं और वो परिवर्तन हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको सही निर्णय करने की आवश्यकता है। भाग्य का, लग्न का और पंचम भाव का, तीनों भावों के स्वामी द्वादश भाव में होने के कारण से ऐसे समय में कई बार हमें हमारे भाग्य का सही सहयोग नहीं मिल पाता है। अनावश्यक चीज़ों पर हम उलझते चले जाते हैं, बेवजह हम खर्चे करते चले जाते हैं और वो खर्चे हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। अति व्यय जैसी समस्याएं इस माह में आपको परेशान कर सकती हैं। आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को और बेहतर सुदृढ़ बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए तमाम तरीके की योजनाओं को आप सही अपने जीवन में एग्जीक्यूट करें, उनको क्रियान्वित करें, उसी से आपको सफलता मिलेगा। ये समय कुंभ राशि वालों के लिए एक प्रचुर धन लाभ की मार्ग को तैयार करने का समय है और देश विदेश में अपने रिलेशन को ताकतवर बनाने का समय है। देश विदेश यात्रा के यहाँ पर शुभ संयोग बन सकते हैं। धर्म यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का भी योग बनेगा। आध्यात्मिक पावर की यहाँ पर एक्टिवेट होने का योग बन रहा है, परंतु कुछ ऐसे उलझन भी आ सकती हैं जिन उलझनों के कारण से आप बेवजह थाना, अदालत, पुलिस, न्यायालय जैसी समस्याओं में उलझ सकते हैं, जिनका कोई लेना न देना पर फिर भी आपको रूबरू होना पड़ सकता है। तो ऐसे तमाम परिस्थितियों से, ऐसे परिवेशों से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। शनि की 7.5 होने का एक प्रभाव चल रहा है निरंतर, और 2022 में देखा जाए तो शनि का एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा, जिसके माध्यम से 7.5 का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अब आपका यहाँ पर बदल सकता है। बदलने का मतलब ये है कि पहली ढैया से द्वितीय ढैया में 7.5 के आप पहुँच जाएंगे। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण परिवर्तनों का, शनि के गोचर ग्रह राशि परिवर्तन का आपको अलग से कार्यक्रम में हम बताएंगे। वो हमारा कार्यक्रम आपको बहुत जल्द हमारे चैनल के अंदर आपको प्राप्त होगा। आप वहाँ पर अपना विस्तार से अपनी शनि ग्रह के गोचर राशि परिवर्तन का प्रभाव को समझ पाएंगे। गोचर ग्रह स्थिति को समझना ही हमारा परम कर्तव्य होता है। जन्मकालिक ग्रह स्थिति के कारण से जब कुंडली में हमारे किसी अशुभ स्थान पर बैठे हुए ग्रह की महादशा चल रहा हो, 6, 8, 12 का प्रभाव हमारे जीवन में एक्टिवेट हो रहा हो, तो उस समय अवधि में हम कहीं ना कहीं अपने तमाम उन्नति के मार्ग से भटक करके अवन्नति में चले जाते हैं, यानी कि हम नुकसान के मार्ग में आगे बढ़ने लग जाते हैं। तमाम प्रयासों के बाद हमें सफलता नहीं मिलती है। अपार मेहनत के बाद भी हमारी जो सफलता होती है 0/0 होती है। तो ऐसे तमाम समस्याओं की समाधान के लिए हमें जन्म पत्रिका का विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी होता है। इस महीने में यदि उपाय की बात करें तो भगवान गणेश की उपासना आपके लिए करना बहुत जरूरी है। ओम गंगणपतये नमः मंत्र का 108 बार रोजाना जप करना, भगवान गणेश और लक्ष्मी की आरती करना और घर के अंदर एक घी का जोत जलाना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस विधि से आप अपने जीवन में तमाम तरह के अंधकारों को प्रकाश में बदल सकते हैं, तमाम तरह की असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। तो ऐसी तमाम जो संकट, परेशानी, दिक्कत हैं, उन दिक्कतों का निराकरण इस उपाय से आप कर सकते हैं। विशेष जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए अपनी हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हमारी तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। यदि कुंभ लग्न है आपका तो आप एक ओपल रत्न और एक पन्ना रत्न का अपने जीवन में निर्विरोध तरीके से प्रयोग करें। उससे आपके जीवन में, आपके दशा दिशा, हर तरह से एक महत्वपूर्ण बदलाव आपको प्राप्त होगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।